कर्ज के लिए कुत्ते को दे दिया हाल दिल। एक शख्स देहाती था और यकीनन अनपढ़ भी था, लेकिन बड़ों की रीत रिवायत दयानतदारी से खूब वाकिफ था। वो देहात के अमूमी मिजाज के किसी से कुछ लिया और दिया नहीं, दिया तो लिया नहीं, मामलात की कमी बेशी, धोखा, झूठ, फरेब से वाकिफ तो था कि ये चलन अमूमी चलन है और ये रीत रिवायत हमारे मुआशरे का हिस्सा ऐसा है कि अब रच बस गई है। लेकिन वो ये चाहता था कि उसके मामलात साफ़ सुथरे हों, उसकी ज़िंदगी में कोई झूल भूल ना हो। अपने वालिद का एक किस्सा बार बार उसके जहन में आता था कि उसका वालिद एक बूढ़ी गाय का सौदा करके गाय की रस्सी हाथ में पकड़े 3 गांव दूर कच्चे रास्ते से अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक साहब ने गाय को देखा, परख कर कहा कि बूढ़ी है, लेकिन फिर भी उसका सौदा करना चाहा। सवाल किया कितने की देंगे? कहा कि मैंने 137 रुपये की ली है। मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? न कोई गवाह है, न कोई रसीद है, न कोई सबूत है, लेकिन मैं तो अपने लिए ले जा रहा हूँ। उसे इल्म नहीं था कि सामने सौदा करने वाला शख्स दरअसल कसाई था। वो उसे ज़िबा करके गोश्त बेचना चाह रहा था। उसने कहा मैं 140 रुपये दे दूँ आपको? कहने लगा नहीं, बहुत थोड़ा मुनाफा। हाँ, अगर 180 दे दें तो मैं दे देता हूँ। यह रकम वाकई ज़्यादा थी। कसाई ने नामालूम कैसे हाँ कर दी और फ़ौरन 100 रुपये निकाल कर दे दिए और कहा ये रख लें, बाकी मैं इसको बेच कर अदायगी कर दूँगा। उसके वालिद ने पसो पेश किया कि नहीं नहीं, मैं उधार पर नहीं दूँगा। उसने कई जानने वालों के नाम गिनवाए। उनके नाम सुनते ही उन्होंने एतमाद कर लिया। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, लेकिन 80 रुपये वापस न मिले। कई बार पैगाम भिजवाया, दोबारा खुद भी गए। आज कल की रेट ने एक बार उन्हीं जिम्मेदार और बड़े आदमी को जिसके हवाले से उसने उधार लिया था साथ लेकर उसके घर गए। जब उसने अपने घर में इन लोगों को देखा, परेशान हो गया। जो घर में खाना लस्सी थी ले आया, खूब तवाज़ो की खामोशी से अंदर गया और अपनी जवान बेटी ले आया। कहने लगा मैं इसकी शादी के लिए फ़िक्रमंद हूँ, मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। आप ये बेटी ले जाएं, अपने बेटे से निकाह कर लें, खुद निकाह कर लें। मैं इसको 80 रुपये के एवज़ देता हूँ। मैं 1% भी नादिम नहीं हूँ। मुझे इल्म है कि ज़माना तरह तरह की बातें करेगा और तरह तरह के सवाल करेगा, लेकिन मुझे ज़माने की बातें सुननी हैं, उन पर कान नहीं धरने। क्यों? मैं कसाई ज़रूर हूँ, लेकिन बददियानत नहीं हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैंने गाय ज़िबा की तो जितने की खाल बिकनी थी उतने की खाल ना बिकी, ना ओजड़ी बिकी, न फेफड़ा और ना ही गोश्त। आखिरी उम्मीद यही थी कि चलो चर्बी बिक जाएगी। चर्बी उसमें थी नहीं। मुझे पूरे 92 रुपये का नुकसान हो गया। मैं ताज़ा रोज़ी करने वाला हूँ, इधर लिया उधर दिया और करके गुजारा चला लिया। मुझे जब भी इनका पैगाम मिला मैं नादिम हुआ, परेशान हुआ, लेकिन बेबस था। मेरे बस में नहीं था कि मैं क्या करूं। जब आप सारे बड़े मेरे घर चल कर आए हैं तो अब वाहिद यही हाल है। वालिद साहब ने जब ये सूरत हाल देखी तो खामोशी से वो बेटी ले आए। मेरा भाई बड़ा था, बीवी से मशवरा किया कि कानों में कुछ बातें हुई। कसाई की बेटी और एक भरा हुआ संदूक और बहुत सारी नकदी इनके घर वापस पहुंचाई। 2 हफ्ते के बाद बारात पहुंची। इज्जत व वकार आबरू के साथ इस बच्ची को ब्याह कर ले आए। बच्ची ने घर के आंगन को अपने अखलाक, मोहब्बत और मरूबत से सोना बना दिया। अब जब वह इस वाक़े को गौर से देखता तो उसे अपना दैन और कर्जा बार बार दिल में आता कि फ़लाँ शख्स से मैंने इतनी रकम ली है, अभी तक मैंने उसकी रकम वापस नहीं की, जबकि मेरे वालिद को तो कसाई ने अपनी मरूवत और अपनी ईमानतदारी इतनी दिखाई कि अपनी इज़्ज़त जनी बेटी को हवाले कर दिया, और मेरे बाप ने भी इसकी इज़्ज़त भरम शर्म की लाज रखी। बस ये सोचें थी जो दिन रात उसको खाए जा रही थी कि उसने कर्ज देना है। अचानक वही कुछ हुआ जिसका उसको डर और ख़तरा था। कर्ज लेने वाला इसके दरवाजे पे आया। ये परेशान हुआ, अब क्या करूं? इस परेशानी के आलम में इसने और तो कुछ न सोचा। अपने रेवड़, घर, जानवर और बड़ी हवेली के लिए जो बहुत कीमती कुत्ता रखा हुआ था, जबकि अब ये चीज़ें रही नहीं थीं सिवाय घर के। कुत्ते को बुलाया और इसे सामने खड़ा करके आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, देख, मैं अमानतदार बाप का बेटा हूँ। हम मालदार लोग थे,
تو تو اس گھر میں بچپن سے پلا ہے، جوان ہوا ہے، اب معاملہ میری عزت کا ہے اور لین دین کا ہے، میں نے اس کے پیسے دینے، تو ایسا کر اس کے ساتھ چلا جا اور دیکھ واپس نہ آنا، میری عزت اور وقار پہ پانی نہ پھیر دینا۔ یہ بات کی اور کتے کی زنجیر پکڑ کر اس قرض کے تقاضا کرنے والے کو دے دی۔ کتا سر جھکائے جا رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ دیکھے۔ جو مالک کے کھائے ٹکڑے اس کی چوکھٹ پہ رکھے سر، زندگی کے دن رات اس گھر کے ساتھ گزارے، اور پرانی یادیں یہ ساری جمع ہو کر آنسوں کی شکل میں بہہ گئی تھیں۔ گھر میں اداسی سی چھا گئی۔ کتا اس گھر کا ایک فرد تھا، ایک طرف اداسی، ایک طرف معاملات اور لین دین کی فکر۔ جس شخص نے کتا لیا وہ خود قیمتی کتوں کا شوقین تھا، اور اس کی نظر بہت پہلے سے اس کتے پر تھی۔ جتنی قیمت میں اس نے کتا لیا تھا، قیمت اس سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی، لیکن نامعلوم صرف 2 ہفتے کے بعد وہ کتے کو لیے واپس آ گیا اور کہنے لگا اس کتے کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ لوگ حیران کہ آپ کتے کو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا کہ اتنا قیمتی کتے کو اتنی تھوڑی رقم میں تو لے کر آ گیا۔ مجھے اس کا بھی احساس رہا کہ کتے نے ایک پل بھی مجھے بے چین نہیں کیا، واپس جانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس نے تو اپنے مالک کی اتنی لاج رکھی، اور میں اپنے عرش والے مالک کا اتنا لحاظ بھی نہ کروں کہ میں آپ کی مجبوری سے اتنا فائدہ اٹھا لوں۔ میرے اندر کے ضمیر نے مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ میں مایوس ہو گیا، اور مجھے آخر کار جھکنا پڑا کہ آپ کا جب جی چاہے مجھے رقم دے دیں، لیکن میں یہ کتا آپ کی امانت آپ کو واپس دے کر جاؤں گا۔ محترم سامعین، برادران اسلام، دین کیا مسجد کے اندر تک رہ گیا؟ سوچئے تو صحیح کہ معاملات، لین دین، معاشرت، جس کام کی ہم تنخواہ لیتے ہیں اس کا 100% حق ادا کرنا، اور اپنے معاوضے، اپنی دہاڑی، اپنی اجرت کو حلال کرنا، یہ کیا ہمارے ذمہ نہیں؟ کیا یہ کتے کے ذمہ ہے، کسائی کے ذمہ ہے، یا پھر کتا لے کر واپس کرنے والے کے ذمہ ہے؟ آئیے آج سے ہم اس بات کا مواخذہ کریں، اپنی طبیعتوں کا خود معائنہ کریں اور غور سے سنیے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں بلکہ ہر فرد کی ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے یا آپ۔